काहाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज हम काहाल में बात करेंगे डीएड बीएड के बीच जो नौकरी को लेकर लड़ाई हो रही है उसको लेकर कि किसका पक्ष क्या जो है प्रतिक्रिया है और वो चाहते क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। ये जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सरकारी सहायक शिक्षक पद के लिए, तो ये लड़ाई शुरू क्यों हुई है ये बताइए पहले। भैया ये लड़ाई तो शुरू हुई भैया 29 अगस्त के बाद से, क्योंकि हमारे जो हाई कोर्ट है 11 अगस्त जजमेंट आया था। जब 21 अगस्त को जजमेंट दिया हमारे हाई कोर्ट ने, तो उसने भी क्लियर कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है हम वैसे ही मानेंगे, और उसी हिसाब से आदेश दिया था। और हमारे विभाग के माध्यम से 23 अगस्त को जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही डिप्लोमा वाले को शामिल किया गया था। भैया हमारे यहाँ जो है 11 अगस्त के बाद जजमेंट आने के बाद हमारे यहाँ काउंसलिंग हुआ है, सब चीज़ 11 अगस्त के बाद हुआ है। फिर भी हम लगातार जो है 1 साल से 4 मई को हम लोग फाइल करने के बाद आज फिर से 4 मई खत्म हो गया, 24 आ गया। हम 1 साल से पीड़ित है, परेशान है। हम इतने स्थिति में हाई कोर्ट ने क्या कहा है भैया? हाई कोर्ट ने कहा है 2 अप्रैल को पूरा फाइनल जजमेंट आया है। उसमें भी कह दिया है कि 6 सप्ताह के अंदर इन लोग को पुनर्विक्षित सूची जारी करना है, और 6 सप्ताह भी बीतने को है। लेकिन कहा है 6 सप्ताह के अंदर आपको सरकार को पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है तो 6 सप्ताह के अंदर इन लोग को ज्वाइनिंग देना है, मतलब पुनर्विक्षित सूची जारी करना है। लेकिन अभी तक कहीं पर भी हमको समझ ही नहीं आ रहा है। हाई कोर्ट का क्या है वो बताइए। हाई कोर्ट का कहना है कि 6 सप्ताह में जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको, जो भी अभी नियुक्ति हुई है बीएड कैंडिडेट की, इससे पहले की जो कि कंडीशनल थी, इससे पहले भी लगातार मीडिया में दिखाया गया है कि उनकी जो नियुक्ति है पूरी तरह से कंडीशनल थी, क्योंकि एक जो छत्तीसगढ़ की आम जनता उन तक ये एक बात जो है फैल चुकी है कि जो अन्याय है वो बीएड धारियों के साथ हो रही है, क्योंकि उनको नियुक्ति से हटाया जा रहा है। यहाँ पास ये कहीं पास भी नहीं बताया जा रहा है कि उनकी नियुक्ति जो है पूरी तरह से शर्तों के अधीन थी। उनको पहले बता दिया गया था कि आपकी जो नियुक्ति होगी वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय अगर आपके विरुद्ध में आता है तो आपको नियुक्ति से हटना पड़ेगा, ये उनको पहले से पता था। ये वही वाली बात है जैसे कि अभी आत्मानंद का जो स्कूल चलता है, संचालन होता है, उसमें पहले से बता दिया जाता है कि आपकी जो नियुक्ति है वो पूरी तरह से अस्थायी है, आपको कभी भी सरकार हटा सकती है, जो भी नीतिगत डिसीजन होगा उसके आधार पर। तो वैसा ही उनको जो है पहले से बताया गया था कि आपकी जो नियुक्ति है वो अस्थायी है और आपको भविष्य में कभी भी हटाया जा सकता है। वो नियुक्ति का जो प्रक्रिया आगे चला था, उसके एवज में जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का डिसीजन है वो अब पूरी तरह से आगे अंतिम निर्णय के रूप में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्शन था, उनको एंट्री ऑर्डर मिला था कि आप नियुक्ति प्रक्रिया काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टी बने और जो भी नियुक्ति होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि 6 सप्ताह में आप जो है अपना नया लिस्ट जारी करो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जी सर, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जो भर्ती थी तमाम राज्यों में चल रही थी, ये जो विवाद है डीएड बीएड का, तो उन्होंने देखा कि मसला सारे राज्यों में चल रहा है, तो उन्होंने सारे राज्यों के विवादों को एक साथ निर्देशित किया है कि जितनी भी नियुक्ति अगर जिनकी कोर्ट के अधीन हुई होगी, अगर किसी कोर्ट ने उन्हें अवैध ठहरा दिया तो वो नियुक्ति अवैध होगी। और साथ ही ये भी क्लियर मेंशन किया गया है कि 11 अगस्त के बाद जहाँ भी अपॉइंटमेंट हुए हैं बीएड धारियों की वो सारे अवैध हैं करके। तो 8 अप्रैल का जो निर्देशित है सुप्रीम कोर्ट सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि कोर्ट में तो दोनों पक्षों ने अपने वकील उतारे, दोनों ने लड़े। अब 8 से 10 महीने के बाद जब न्यायिक संगत तरीके से न्यायपालिका ने जवाब दे दिया है और आदेशित किया है, तो उसके बाद हमको सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। न्यायालयीन प्रक्रिया में क्या आचार संहिता बाध्यता आती है? हमको तो नहीं लगता आती है करके। तो देखिए, इस जो लड़ाई है उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये तो हम जान लिए। अब जान लेते हैं कि भाई हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है क्या, तो वो जान लेते हैं। ये कौन सा भर्ती का मामला है, पहले ये बताइए सर। ये 2023 में आया था भर्ती, तो उसमें सिर्फ दोनों के लिए आया था, बीएड और डीएड दोनों के लिए। तो ये जो प्रक्रिया थी उसको हम लोगों ने मई में ही चैलेंज कर दिया था नोटिफिकेशन को, तो उसके आधार पे हमारा जो फैसला आया है। तो सर पूरे राज्य, जितने देश में जितने भी राज्य हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर राज्य पे लागू हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का केस सर पूरा क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ किसी भी तरीके से बीएड वाले लोग योग्य नहीं है, मतलब अभी के डेट में सबको पता है कि हाँ पीआरटी में हक सिर्फ डीएलएड का है, फिर भी ना सरकार सुन रही है हमारी, ना कोई सुन रहा है। पिछले सरकार से भी हम लोग ऐसे ही आते थे सर, ऐसे ही हम लोग ऐसे झुंड में खड़े रहते थे, कोई नहीं सुनता था। सब सरकार ऐसी है, कोई सरकार हमारा ध्यान नहीं रखती थी। पहले भी हम लोग रविंद्र चौबे के पास, रविंद्र चौबे के हेड में बैठे रहते थे, तो भी हम लोग को हटा दिया जाता था। कोई नहीं सुनता, सब सरकार ऐसी है।
अच्छा, अभी मंत्री के पास गए थे, क्या बोल रहे थे शिक्षा मंत्री? तो वो लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता सर कोर्ट से बड़ा होता है क्या? आचार संहिता जब कोर्ट ने लिस्ट जारी करने के लिए बोला है तो लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं सर? हम लोगों ने क्या गलती किया है? हम लोगों ने डिप्लोमा किया है, प्राइमरी की शिक्षा ली है, हम लोग मेहनत किए हैं तभी तो आए हैं ना सर। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ नहीं रहता तो क्यों हम लोग आते यहाँ? ऐसे ही हम लोग ऐसे भीड़ में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कोई सरगुजा से, कोई बस्तर से, कोई बच्चा लेके आ रहे हैं, सबकी जुड़ी हुई है सर भावनाएं, कितना ठेस पहुंचता है। आज हम लोग 10 महीने से यहाँ 10 महीने से भटक रहे हैं, हमारी भावनाओं को कोई नहीं सुन रहा है सर, कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग जीते हैं तो क्या गलत किए सर? जीते हैं तो मांग रहे हैं ना, हारे रहते हैं तो नहीं मांगते सर, हारे रहते तो हम लोग कभी नहीं आते सर। तो देखिए यहाँ पे लोग जो है अपने अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं। सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट का फैसला आता है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश आता है। उसके बाद जो अभ्यर्थी जो है अपने फैसले के जो है पालन के लिए भटक रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनका जो है स्थिति है। ये क्या लेके खड़े हैं आप, क्या है दस्तावेज? स्पष्ट तौर पर यहाँ पास में उनके ज्वाइनिंग लेटर में यहाँ पास में 12वां क्लास का ज्वाइनिंग लेटर नाम बताइए। प्राइमरी के जितने भी शिक्षक की भर्ती हुई है, चाहे वो बीएड वाला चाहे डीएड है, उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पास में 12वां क्लास लिखा है कि आपकी जो भर्ती है यह 5788 केस के अधीन होगी, जिसका निस्तारण होगा। दिखाइए पहले दिखाइए, ये है सर, जगन्नाथ। चलिए ये सर, ये ज्वाइनिंग क्या क्या लिखा है बता दो। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है सर, उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के दायर SLP क्रमांक 019866/2022 और माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के दायर याचिका क्रमांक 5788 के माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के दायर SLP क्रमांक DY 35-325/2023 से पारित होने वाले अंतिम आदेश निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण के माननीय आदेश के द्वारा पारित होने के आदेश के अधीन रहेगी। मतलब उनकी जो नियुक्ति है पूरी तरीके से कोर्ट के अधीन सर। अब जब कोर्ट का निर्णय आ गया है, हम 10 महीने से लड़ रहे हैं सर, हम यहाँ पास में न्याय के पक्ष में गए थे कि हमें न्याय मिले। अब जब वहाँ पास हम वहाँ पर संवैधानिक रूप से हम जीत चुके हैं सर, तो हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल यही है कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है, यही जो सवाल लेकर निकले हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर सिवरियाट तुस्मा से। अच्छा, उम्र क्या होगी आपकी? सर मेरा 30 जून को 45 साल पूरा हो जाएगा। यही भर्ती मेरे लिए आखिरी उम्मीद है। अच्छा, इसके बाद खेल खत्म मेरा। उसके बाद फिर आपका डिग्री फिर कागज ही हो जाएगा? कागज ही हो जाएगा सर। सर अभी जो है हमने जो है मंत्री जी से मिला तो मंत्री जी ने कहा कि 4 जून तक के जो है आचार संहिता है, हम 4 जून तक कुछ नहीं कर सकते। जबकि माननीय हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल के अपने जजमेंट में स्पष्ट कहा है आज से 6 सप्ताह के अंदर आप डीएड की नई मेरिट सूची जारी कीजिए और इनको नियुक्ति दीजिए। तो लगता है कि मंत्री जी अपने आप को या सरकार को जो है हाई कोर्ट से बड़ा मानते हैं, जबकि हर सरकारें कहती है कि देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो जो है सर्वोच्च होता है, उनको पालन करना होता है। तो आपके माध्यम से हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस सप्ताह हमारी नई जो है मेरिट लिस्ट जारी करे और हमें नियुक्ति दे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी में 11 अगस्त के अपने फैसले को रिव्यू करते हुए 23 अगस्त को साफ कहा है पूरे देश भर में कहीं भी 11 अगस्त 6 सप्ताह का जो समय दिया गया था, कितना निकल गया? कितना सप्ताह? 6 सप्ताह में 5 सप्ताह गुजर चुका है, 6वां सप्ताह जो है चल रहा है, इसमें भी आज एक दिन जो है गुजर चुका है। आने वाला जो 13-14 तारीख है वो आखिरी दिन होगा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको फॉलो करने के लिए। एक चीज अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आचार संहिता में कुछ नीतिगत निर्णय हम लोग नहीं ले सकते करके, तो जैसा कि भाई ने कहा कि जो भी डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट हो चाहे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का हो या किसी भी हाई कोर्ट का निर्णय हो, वो पूरी तरह से हर संस्था से ऊपर होती है, सर्वोपरि होती है। हमने अभी तक संविधान में यही पढ़ा है और यही हम लोग आने वाले भविष्य के बच्चों को हम लोग यही पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने भी सवाल किया था मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से, उनका भी कहना है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोई आचार संहिता जो है बाधा नहीं है। एक चीज और है, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो चुनाव आयोग जिस प्रकार से बोलती है हम उस प्रकार से कार्यवाही करेंगे करके। तो अभी हाल ही में व्यापम के माध्यम से एक परीक्षा लेने के लिए, सेट की परीक्षा के लिए वो चुनाव आयोग में एक आवेदन किए हैं कि हम लोग परीक्षा लेना चाहते हैं जून माह में, तो हमको उसके लिए परमिशन दिया जाए। तो क्या ऐसा परमिशन वो डिप्लोमा धारियों के लिए नहीं ले सकते? क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और वो पहले से आ चुका है। ये बात छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को भी पता था कि आचार संहिता होने वाला है, लेकिन
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि है, सरकार को इसको मानने के लिए बाध्य है, तो उनको मानना चाहिए। और चाहे चुनाव आयोग में अगर जाने की बात होती है तो सरकार को जाना चाहिए। तपती दोपहरी है, लोग जो है घर से बाहर हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि जब कोर्ट का फैसला हो पक्ष में और उसका पालन ना हो तो कैसा लगता है। क्या चाह रहे हैं? बच्चे को लेकर पहुंचे हैं। कितने साल के बच्चे? सर मेरी बच्ची 3 साल की। 3 साल की बच्ची है, तो इतना धूप में लेकर आप आए हो, नुकसान हो सकता है, कुछ भी खतरा हो सकता है। तबीयत भी ख़राब हो सकती है सर। इससे पहले भी हम आए थे जब तो हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी। इतनी दूर बस्तर से आते हैं हम लोग, उसके बाद बच्चों को सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है उसके साथ। यहाँ से ले जाने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। कोई गलत चीज़ नहीं ना मांग रहे हैं ना, जो हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है उसका पालन करने में सरकार को प्रॉब्लम क्या है। और फिर उसके बाद ऐसा ही केस बिहार में भी था, वहाँ की भी जनता के साथ ऐसा था, डिप्लोमाधारी वालों को वहाँ तो नियुक्ति मिल गई, सारे डिप्लोमा वाले ही जॉब कर रहे हैं प्राथमिक में। फिर ये हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों? क्या हमने यही सरकार इसीलिए चुनी है कि हम ऐसे ही भटकते रहें, दर दर भटकते रहें न्याय के लिए? हम अब ये इसी आदेश में दूसरे राज्य में जो फैसला ले लिया गया है, बस छत्तीसगढ़ में बाकी है। हाँ, बिहार में जितने हैं सारे हमारे साथ का नोटिफिकेशन था, हमारे साथ में जो भी था वहाँ पे सारे डिप्लोमा वाले ही जॉब कर रहे हैं पीआरटी में। ये प्राथमिक में सिर्फ एक छत्तीसगढ़ एक लौता ऐसा जगह है जहाँ पे प्राथमिक में बीएड वाले हैं, वो भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद। चलिए पहले हुआ ठीक है, लेकिन अब तो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है ना, अब क्या प्रॉब्लम है, अब क्या समस्या, कहाँ समस्या आ रही है? तो ये सरकार ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही है? हम बिल्कुल शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ ऐसा अन्याय ना करें। हम कहाँ जाएंगे? हम इसी राज्य की जनता है, उन्हीं से हमारी आस बंधी हुई है। कहाँ से आए हो? रायगढ़ से आई हूँ। अच्छा, रायगढ़ से। क्या चाह रहे हो? नियुक्ति चाहिए सर, डीएड के पक्ष में फैसला आया है कोर्ट का, तो हमको नियुक्ति चाहिए। अच्छा, फैसला कब आया था? ये आया था 11 अगस्त 2023 को आया था। फिर उसके बाद रिव्यू में भी आ गया है कि 2 अप्रैल को कि 11 अगस्त के बाद बीएड की नियुक्ति अवैध है करके। और ये आदेश आ गया है, नियुक्ति आपको नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं, क्या आ रहा है मन में ख्याल? नहीं सर, हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। अब चुनाव था तो छत्तीसगढ़ का चुनाव भी खत्म हो गया है, तो अब तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। क्या सोच रहे हो आप? यही कि कब मुझे मेरी अधिकार मिलेगी। इतने दिन से 8 महीने से लड़ रहे हैं सब, और आने में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। घर में प्रॉब्लम है, आर्थिक दिक्कतें आती है, घर वाले लोग लड़की है करके बाहर जाने नहीं देते, लड़ झगड़ के आते हैं कि हमको अपना अधिकार लेना है करके, पर भी शासन चुप बैठे। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी अपने आप को वो ऊपर समझ रहे, क्योंकि जब आदेश दे दिया गया है तो काम शुरू करना चाहिए। और कब तक लड़ेंगे हम, कब हमारे साथ न्याय होगा, हम यही जानने के लिए घर से निकलते हैं कि हम जा रहे हैं अपनी नौकरी की लड़ाई के लिए, तो घर वाले क्या बोलते हैं? करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन पर भी दिक्कतें आती है। साधन का लड़की है, स्कूटी मेरे पास नहीं, मेरे पास पैसा होता तो मैं क्यों आती अपना अधिकार मांगने के लिए, लड़ने के लिए? क्यों मैं कंपटीशन एग्जाम फाइट करती? इसीलिए तो, ताकि मुझे कुछ सुविधा चाहिए, नौकरी चाहिए, मैं भी अपना जिंदगी अच्छे से जी सकूं। तो इसीलिए दिक्कतें बहुत आती है, पर भी हम कैसे भी करके यहाँ तक आते हैं अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। तो अपने अधिकार और हक के लिए जो है लोग लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो भी समझ लेते हैं कि क्यों ये जो है दिक्कत हो रही है। सरकार से भी हम ये सवाल करेंगे। कहाँ से आए हो? सर मैं जशपुर से आई हूँ। अच्छा, जशपुर से। क्या यहाँ क्या करने? सर यहाँ पर हम मंत्री जी से अपना बात रखने के लिए आए थे कि 2023 में सहायक शिक्षक की भर्ती निकली थी। हम डीएड धारी हैं सर, और हम 10 महीने से पीड़ित हैं सर। घर में मैं अकेली हूँ सर कमाने वाली, और जो कुछ थोड़ा बहुत कमाती हूँ उसी में से कोर्ट केस के लिए मैंने पैसा निकाला है, और अपना घर परिवार को मैं देखती हूँ सर, क्योंकि मैं अनाथ हूँ सर। मेरे मम्मी पापा नहीं है और कोई संभालने वाला नहीं है, और कब तक हम अपने मामा से या किसी और से हम मदद मांगते रहें सर। तो बस यही गुहार है कि जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए सर, हमारे साथ में न्याय करे सर। थैंक यू। तो देखिए, न्याय की उम्मीद लेकर लोग यहाँ पहुँचे हैं और उन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं शक्ति से आई हूँ सर। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? हमें जल्दी न्याय मिले। जैसा कि अभी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम कोर्ट का ऑर्डर हमें मानना पड़ता है। अभी उन्होंने बताया कि अगर हम लोग कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो हमें नेतागिरी से भी निकाल सकते हैं वो। तो फिर अभी जब 6 सप्ताह में उनको निकालने का ऑर्डर आया है तो वो क्यों नहीं मान रहे हैं सर? अभी उनको मानना चाहिए। अभी हमारे 6 दिन का टाइम बचा है और उतना में हम लोग को नियुक्ति मिलना चाहिए सर, इसीलिए। कहाँ से आए हो? मैं शक्ति से। किनके साथ?
मौसी के साथ। अच्छा, तो यहाँ क्या घूमने आए हैं क्या? नहीं, ऐसे ही आई हूँ मौसी के साथ। मैं यही रहती हूँ, मौसी आई है। मैं अच्छा, वहाँ सकती इधर से आए हैं। क्या चाह रहे हो भाई आप? मैं धमतरी जिला से आया हूँ, एक मिडिल फैमिली से हूँ, एक मजदूर करके अपना जीवन यापन करते हैं और जीवन यापन करते करते क्या है डीएड किए हुए हैं और डीएड किए हुए हैं। हमको अब न्याय मिल गए हैं तो जल्द से जल्द सरकार से आग्रह है कि वो नियुक्ति प्रदान करें। कहाँ से आए हैं? सर मैं बड़ौदा बाजार से आया हूँ। शिक्षक बनना है? जी सर, सहायक शिक्षक के अधिकार के लिए बनना है। और सर कहा जाता है कि बीएड वाले बोलते हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वास्तविकता में न्याय तो अब हुआ है, क्योंकि 8 महीने से हम लोग बीएड वाले को भी बोलते रहे, शासन को भी बोलते रहे कि आप कंडीशनल नियुक्ति न देकर पहले सुनवाई करवा लीजिए, उसके बाद नियुक्ति देना। लेकिन न तो सरकार ने मानी, न विभाग ने मानी, न बीएड वालों ने माना। और जब हाई कोर्ट का निर्णय आ गया तो वो लोग चिल्लाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जबकि न्याय तो अब हुआ है। 8 महीने से जब तक हम लोग कोर्ट में थे तो बीएड वाले वकील डेट पर डेट लेकर हमेशा समय को आगे बढ़ाते रहे और हम उस संघर्षों को झेलते रहे और अंततः जाकर बीएड वालों को बाहर निकालने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है, तो उस निर्देश का पालन सरकार करे। ये जो है अगर हम बात करें तो जो है कहा जाता है कि भाई जो ट्विटर में, फेसबुक में, तमाम जगहों पे कमेंट करते हैं बीएड वाले कि आपका नंबर दो, कितना अंक आया है, रोल नंबर दो, पढ़े लिखे रहते तो आपको मिलता। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर जो डीएड बीएड नहीं किए हैं उसका भी रैंक अच्छा है तो उसको भी नौकरी लगना चाहिए। डीएड बीएड क्यों देख रहे हैं सरकार? जो डीएड बीएड नहीं किया, जो पीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहा है उसका भी अच्छा रैंक है, उसको भी जॉब देना चाहिए। जो टीचर को, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है उसी को तो देंगे ना। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जो डिप्लोमा ही पीआरटी के लिए पात्र रहेंगे। और सरकार अभी मान नहीं रहा, पूर्व की सरकार हम लोग के राजनीतिक रोटियां सेकी है और बीजेपी सरकार सुशासन की सरकार बोलते हैं, लेकिन अभी तक से निर्णय आने के बावजूद भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? और 1 हफ्ता बस बचा है और अभी तक से कुछ आदेश पारित नहीं किया है। विभाग से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ है। सर हम लोग बहुत दूर से आए हैं सर, बस्तर वनांचल क्षेत्र से आए हैं जहाँ आवाजाही की बहुत कमी है सर। कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बाइक मन से छोड़ने बोले नेशनल हाईवे तक, तब जाके हम लोग को बस मिला है। अब कहाँ रुकेंगे, कहाँ क्या करेंगे हम लोग को कुछ नहीं पता। अब ना विभाग कुछ नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, ना हमारे मंत्री लोग कुछ बोल रहे हैं। आप पेन पकड़ना चाह रहे हैं लेकिन पेन पकड़ने नहीं दिया जा रहा है सर। हमारे अधिकार मन को छीना जा रहा है सर दरअसल। जी सर, जी ये हमारा हक है सर। अच्छा, ये चीज़ बताओ कि कितने पद ऐसे हैं जिसमें डीएड का भर्ती होना है कोर्ट के अनुसार? टोटल 6200 पद था जब भर्ती निकली थी, लगभग 6200 पद थी सहायक शिक्षक की, जिसमें अभी तक जो प्रक्रिया चली है। अभी आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ जनता को, जैसा कि अभी तक कहा जा रहा है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। लगभग 75% ही भर्ती प्रक्रिया हुई है, जिसमें 3500 के आसपास जो बीएड कैंडिडेट हैं वो अभी नियुक्ति पा चुके हैं कोर्ट के आर्डर के अधीन में। तो हमारा मांग है कि जो डिसीजन आए हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, वो 3500 बीएड कैंडिडेट को निकालकर जो कि अयोग्य हैं, उसमें जो योग्य डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हमारी काउंसलिंग भी पहले हो चुकी है। हमको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जो हम लोग पहले से तैयार करके रखे हैं 29 अगस्त की जो तिथि थी उससे पहले ही। तो हमको सिर्फ नियुक्ति के लिए एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये सर ये काउंसलिंग का पावती है। सबसे पहले हम लोग का काउंसलिंग हुआ था और काउंसलिंग के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी नहीं, और आज भी हम लोग ये पावती लेकर घूम रहे हैं कि हमारा इस उम्मीद से कि हम लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुन नहीं रहा है सर। आगे क्या कदम उठाएंगे? अब तो भाई कोर्ट का भी जो है समय पूरा हो गया, 6 सप्ताह का जो देने वाला है 13 तारीख को पूरा हो रहा है। अभी तक हमने पूरी तरह से संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी मांग को रखी है। कोर्ट की लड़ाई लड़ी है, संवैधानिक तरीके से हम लोग जीत भी हासिल की है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हुए एक न्यायालय की अवमानना होती है तो हम लोग जैसी समय सीमा जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह का रखा है वो समाप्त होता है, तो इसके बाद माननीय न्यायालय में हम लोग फिर से जाएंगे। जो भी जिम्मेदार
अधिकारी होंगे उनके खिलाफ हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो मामला है उसको दायर करेंगे, और उसके बाद भी अगर जो मामला है वो चलती रहती है तो सरकार के खिलाफ भी हम लोग जो है अपना मांग को लेकर के सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि लगातार 1 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इतने बेरोजगारी के बावजूद हम लोग, इतने आर्थिक तंगी के बावजूद हम लोग दूर दूर से, जो वनांचल क्षेत्र है वहाँ से भी भाई बहन आए हैं, कोई अपने परिवार को लेकर के आए, कोई छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आए हैं। तो इस तरह के संघर्ष को लेकर के हम लोग आज तक लड़ाई लड़े हैं। इसी प्रकार से हम लोग फिर से एक बार बड़े रूप में हम लोग सरकार के पास मांग को लेकर के पहुँचेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि भाई फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं, समय काट रहे हैं कि जो कोर्ट का आदेश है, जो दिया गया समय, अगर इस बीच में कार्रवाई नहीं होती है, इनको अधिकार नहीं दिया जाता है, तो ये फिर कोर्ट जाएंगे और कंटेम्प्ट लगाएंगे, न्यायालय के अवमानना का फिर केस ये दायर करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि हाई कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रेखा खींच दिया है कि कब से कब तक का लेना है, और जो इनका नियुक्ति है, नियुक्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो है नियुक्ति है कोर्ट के आदेश पर निर्भर रहेगा। तो तमाम चीज़ों के बाद भी आखिरकार शिक्षा विभाग मौन क्यों है? इसके पीछे का क्या खेल है? आखिरकार आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कोर्ट से बढ़कर शिक्षा विभाग है या जो है मंत्री हैं? तो ये तमाम सवाल जो है, लेकिन अभी तक के जो है कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है। अब देखना यही होगा, क्योंकि फिलहाल आचार संहिता का जो है बहाना दिया जा रहा है, आचार संहिता का जो है सहारा लिया जा रहा है कि आचार संहिता के दौरान ये फैसला नहीं लिया जा सकता है। लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना है कि कोर्ट के आदेश में जो है फैसले पर, जो है कोर्ट के फैसले पर कोई भी आचार संहिता लागू नहीं होता। अब देखना यही होगा कि आगे किस तरह का फैसला लेते हैं। फिर अन्य मुद्दों के साथ आपके लिए आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय जोहार।